My name is Faiz Akhtar from CC School. Dear students, हम चैप्टर नंबर 17 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ये हमारा टॉपिक आज का है फर्मेंटेशन के बारे में। What is meant by fermentation and explain its two types. सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि फर्मेंटेशन है क्या। It is a process which is incomplete oxidation and reduction reaction of glucose molecule in the absence of oxygen is called as fermentation. फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन के बगैर, और उसके बाद उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं होती, बल्कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। इसको हम नाम देते हैं फर्मेंटेशन। अगर हम इसका जो है ना कि कंपैरिजन करें सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ, सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन of glucose molecule to release energy in the form of ATP। इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, और इसमें फिर एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में निकल रही होती है। जो एनर्जी रिलीज़ होती है तो एटीपी की फॉर्म के अंदर। ये हमारे पास है कि फर्मेंटेशन है क्या, ये इसका हमने कंपैरिजन कराया सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेनेशन। इसकी वजाहत करेंगे हम। इस फर्मेंटेशन, इस प्रोसेस को साइंटिस्ट वो यूज़ करते आ रहे हैं सेंचुरीज़ के अंदर। मतलब कि बहुत सारी सदियों से जो है ना कि साइंसदान इसको यूज़ करते आ रहे हैं इस प्रोसेस को। और पहले के ज़माने में, पास्ट में, इस प्रोसेस को केमिकल प्रोसेस कहा जाता था। केमिकल प्रोसेस, इसको केमिकल प्रोसेस का नाम दिया गया पहले के दौर में या पास्ट में। फिर उसके बाद एक बायोलॉजिस्ट आया 1857 के अंदर, जिसका नाम था लुईस पास्चर। इसने फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में डिस्क्राइब किया। फर्मेंटेशन प्रोसेस, इसने फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में डिस्क्राइब किया। उसके बाद इसने ये कहा था कि फर्मेंटेशन जो है वो किसकी वजह से हो रही होती है? मैक्रोब्स की वजह से, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, छोटे छोटे जानदारों की वजह से ये प्रोसेस जो है परफॉर्म होता है। परफॉर्म्ड बाय मैक्रोबियल एक्टिविटी। मैक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से ये प्रोसेस होता है, मैक्रोब की वजह से ये प्रोसेस होता है। उसके बाद जो है ना कि ये कंपनाइड बाय डेवलप्ड मैक्रोब्स, मतलब ये जो प्रोसेस होता है ये मैक्रोब्स के ऊपर डिपेंड करता है।
या जो है ना कि इस वजह से ये हो रहा था माइक्रोब्स की वजह से। वैसे फर्मेंटेशन की बहुत सारी काइंड्स हैं, मैनी काइंड्स ऑफ फर्मेंटेशन, मैनी काइंड्स ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं या इसकी अक़साम हैं, और हर फर्मेंटेशन के लिए जो मैक्रोब यूज़ करेंगे हम वो पार्टिकुलर होगा, पार्टिकुलर मैक्रोब, पार्टिकुलर माइक्रोब इज़ यूज्ड। मखसूस जो है ना कि मैक्रोब इसके लिए यूज़ किया जाएगा, ये नहीं कि बहुत सारी फर्मेंटेशन है और उसके लिए एक ही जो है ना कि मैक्रोब मौजूद हो। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, उसके लिए अपना मैक्रोब यूज़ करेंगे। ऐसे हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, उसके लिए हम अपने मैक्रोब यूज़ करेंगे। ऐसे हम अगर अल्कोहलिक की बात करें, शराब वगैरह बना रहे हैं, उसमें यीस्ट यूज़ हो रहा है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई, वो एक मैक्रोब है। ऐसे अगर हम बात करें, अगर हम दही वगैरह बना रहे हैं, दही की बात करें, चीज़ की बात करें, फिर उसके लिए हम बैक्टीरिया यूज़ कराते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रिप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस, मतलब कि मैक्रोब्स डिफरेंट हैं। तो फर्मेंटेशन की भी डिफरेंट काइंड्स हैं, ऐसे मैक्रोब जो हैं उनकी भी डिफरेंट काइंड्स हैं, और हर जो है ना कि फर्मेंटेशन के लिए हर मैक्रोब वो क्या होगा, स्पेसिफिक होगा या मखसूस होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स। अब हम टाइप्स की बात करेंगे। फर्मेंटेशन की 2 टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स। एक को जो है ना कि जो पहली जो है ना कि अक़साम है उसको हम नाम देते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जो दूसरी है उसका नाम है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। हम इन दोनों फर्मेंटेशन का एक स्केच बना लेते हैं। हम ग्लूकोज, इसकी ग्लाइकोलाइसिस की जाती है, मतलब ग्लूकोज मालिक्यूल को तोड़ा जाता है, पायरुविक एसिड मालिक्यूल बनता है, पायरुविक एसिड, फिर पायरुविक एसिड आगे कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, उसके बाद लैक्टिक एसिड में, और उसके बाद अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अल्कोहल को बनाने के लिए, लैक्टिक एसिड को बनाने के लिए, और उसके बाद अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए पायरुविक एसिड यूज़ होता है। ये एक पूरे टॉपिक का या इस टाइप का जो है ना कि क्या बन जाएगा, ये स्केच बन जाएगा। अब हम इनको बारे बारे एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसकी कराई जाती है पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलाइसिस सॉरी की जाती है, तो पायरुविक एसिड बन जाता है, पायरुविक एसिड। उसके बाद फिर इस पायरुविक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकाल दिया जाता है, तो बन जाता है एसिटल्डिहाइड। यह एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसकी कराएंगे रिडक्शन, रिडक्शन के नतीजे में ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल के अंदर, इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल, उसकी ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें से फिर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हम निकाल देते हैं, तो एसिटल्डिहाइड बन जाता है। एसिटल्डिहाइड की जब रिडक्शन हो जाती है बन जाता है इथेनॉल। उसके बाद ये किस माइक्रोब की वजह से होता है, मैक्रोब, उस माइक्रोब का नाम है, या वो मैक्रोब जो है यीस्ट है, उसका नेम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई, साइक्रोमाइसिस सेरेविसियाई। ये यीस्ट है, फंगस है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई। आगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की क्या अहमियत है, ये ब्रेड बनाने में काम होती है, या ये फर्मेंटेशन हम ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वाइन, बियर, शराब वगैरह, और उसके बाद डिस्टिल्ड स्पिरिट, डिस्टिल्ड स्पिरिट वगैरह जो होता है
जो कि हम ज़ख़म के लिए जो है ना कि यूज़ कर रहे होते हैं, स्पिरिट वगैरह, उसको जो है ना कि बनाने के लिए भी ये मैक्रोब यूज़ होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई। उसमें हम फर्मेंटेशन करते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इंपॉर्टेंस। उसके बाद जो है इसमें एक और पॉइंट है कि ब्रेड जो है ये स्वेल कर जाती है, फूल जाती है। फूली होती है डबल रोटी, उसकी वजह क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वजह। कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा हो रही है वो यूज़ होती है ब्रेड को फूलने में। सेकंड टाइप है इसकी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इस टाइप के अंदर क्या होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, इसमें पैरुविक एसिड जो मॉलिक्यूल होता है इसकी डायरेक्ट रिडक्शन की जाती है। इस रिडक्शन से ये बन जाता है हमारे पास लैक्टिक एसिड। उसके बाद इसके लिए जो है ना कि बैक्टीरिया हम यूज़ कराते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया हैं हमारे पास दो तरह के, एक हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, और सेकंड हमारे पास स्ट्रिप्टोकोकस, स्ट्रिप्टोकोकस। ये दो किस्म के बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रिप्टोकोकस। ये जो है ना कि इस्तेमाल होती हैं लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करने के लिए। उसके बाद अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये स्टोर मिल्क, मतलब है कि जो दूध होता है उसको खट्टा करने के लिए, मतलब दही वगैरह बनाने के लिए, दही बनाने के लिए। और इसके बाद चीज़ बनाने के लिए भी हम यही प्रोसेस यूज़ करते हैं, पनीर वगैरह बनाने के लिए। तो ये दही बनती कैसे है, दूध के अंदर प्रोटीन होती है, मिल्क के अंदर प्रोटीन, मिल्क उससे प्रोटीन उसके अंदर होती है, प्रोटीन जो कि हमारे पास लैक्टोजन प्रोटीन होती है। और उसके अंदर फिर बैक्टीरिया अटैक करती हैं, बैक्टीरिया अटैक करेंगे, उससे फिर बैक्टीरिया निकालेंगे, लैक्टिक एसिड निकालेंगे। और ये लैक्टिक एसिड फिर रिएक्ट करता है किसके साथ, प्रोटीन के साथ। तो प्रोटीन जो है क्या हो जाती है, कोगुलेट हो जाती है प्रोटीन, उस कोगुलेशन से क्या बन जाती है, दही। तो ये फर्मेंटेशन, इसमें फर्मेंटेशन की हमने बात की। इसके बाद जो है ना कि इसके जो है ना कि इसके साथ जो दूसरा प्रोसेस जो कि अपोजिट है उसको हमने नाम दिया सेल रेस्पिरेशन। उसके बाद हमने इसकी एक्सप्लेनेशन की बात की, टाइप्स की बात की। और उसके बाद जो है ना कि इस टाइप्स में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल पैरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड, उसकी रिडक्शन कराई जाएगी, इथेनॉल बन जाएगा। और ये प्रोसेस किसके ज़रिए होता है, यीस्ट के ज़रिए। उस यीस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ब्रेड बनाने के लिए वाइन, बियर, और उसके बाद डिस्टिल्ड स्पिरिट। ऐसे दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसमें पैरुविक एसिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, उसकी रिडक्शन करके हम उसकी रिडक्शन कराते हैं, लैक्टिक एसिड बन जाता है लैक्टिक। फिर उसके बाद जो है इसमें दो बैक्टीरिया यूज़ कराते हैं, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रिप्टोकोकस। फिर उसके बाद जो है कि ये जो दही वगैरह होती है, चीज़ होती है, उसको बनाने में काम आती है। फिर जो है ना कि ये दही बनती कैसे है, बैक्टीरिया जब अटैक करते हैं तो वो लैक्टिक एसिड निकालते हैं और उस दूध की प्रोटीन के साथ रिएक्ट करेंगे, प्रोटीन कोगुलेट हो जाएगी, जिससे हमारे पास योगर्ट बन जाएगी। तो ये हमारे पास टॉपिक था फर्मेंटेशन और इसकी टाइप्स। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसके रोल के बारे में, इसका रोल क्या है, किरदार क्या है फूड को बनाने के लिए और उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ओके, थैंक यू।